सा यदि आपको आ जाए वर्तमान में जो संविधान है, हमारा भारतीय संविधान है, उसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची और अनुच्छेद, ये तीन चीजें आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए जुबान पर। अभी 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अब अनुच्छेद के एक एक करके बिल्कुल शानदार क्वेश्चन देखेंगे, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। ये वीडियो इतना अच्छा होने वाला है, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल शानदार है, आप बाद में जरूर कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, जब संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान जो हुआ था, उस समय कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो याद रखना है आपको कि संविधान सभा के समय जो पारित हुआ था, उस समय संविधान अनुच्छेद थे 395 और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अभी कितनी अनुसूचियां हुई हैं? 12। 395 अनुच्छेद और बाकी और अनुच्छेद जुड़े हैं, लेकिन उसके अंदर जुड़े हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यदि आप गिनती करेंगे और कितनी अनुसूचियां हैं, तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कहीं कहीं आपको अनुच्छेद 470 मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों होते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धारा मतलब अनुच्छेद, तो 395 याद रखना, ऑप्शन नंबर बी 395 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? ये लाइन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। सबसे पहले अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत को इंडिया भी कहा गया है। इंडिया और भारत, संविधान में दो नाम लिए गए हैं, एक इंडिया, दूसरा भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में देखो, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मैं बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान, स्टार लगा लो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी, ये वर्ड याद रखना, नागरिकता। तो नागरिकता जो दी गई है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दी गई है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो नागरिकों को मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, ये प्रदान किए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नौकरियों तथा शैक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखना, जो SC ST OBC जो आरक्षण है नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध? दोस्तों, आज तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनुच्छेद, अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, इसको स्टार लगा लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यह दिया गया है अनुच्छेद 57 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो एक अनुच्छेद जिसके अंदर निहित है, मतलब वहां आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो अभी आपने 17 पढ़ लिया, 17 याद होगा, सबसे पहला अनुच्छेद, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है या दी गई है? तो वही जो अनुच्छेद 19 है, जिसमें भाषण, अभी जस्ट इसके पहले अनुच्छेद 19 पढ़ा आपने, तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, भाई भाषण की स्वतंत्रता हो गई, तो वहीं पे आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसी में निहित है। अब मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? तो यह भी क्वेश्चन करोड़ों बार रिपीट हुआ है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ होगा, आपने भी पढ़ा होगा, कई एग्जामों में आया है। अनुच्छेद 24, ये अतिशयोक्ति यूज कर ली मैंने, करोड़ों बार तो हो सकता है एग्जाम ही ना हुए हो जिसमें पॉलिटी आई हो, तो अनुच्छेद 24 कई बार रिपीट हुआ, ये समझ लो। अनुच्छेद 24 इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया है अल्पसंख्यक के लिए। अनुच्छेद 29 याद रखना अल्पसंख्यक से संबंधित है। अनुच्छेद 29 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को भैया हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा, और यह बोल दिया गया अनुच्छेद 32 में। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया भैया आप हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करोगे, और यह बोला गया अनुच्छेद 32 में, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है? आप में से यदि कोई किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। राज्य के नीति निषेध तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? कमेंट करके बताना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। और यहां पर राइट आंसर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह वर्णित है अनुच्छेद नंबर 39 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मोस्ट आईएमपी ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर है 51A। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 51A प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अभी आपको बताया अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करा सकेगा। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताओ, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये जो दिया गया है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, उपराष्ट्रपति। सबसे पहले तो कमेंट करके बताना है आपको कि राष्ट्रपति कौन है अभी और उपराष्ट्रपति कौन है, दोनों कमेंट करके बताओ कौन अभी राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति पद दिया गया है 63 में, 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र किया गया है। कमेंट करके बताओ अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है भारत का। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अनुच्छेद 75 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति
डैश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 है, 79 76, ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो याद रखना 6 माह की अनिवार्यता होनी चाहिए उसके बीच में। ये जो लेख है 85, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और ये उसको पावर दी गई है अनुच्छेद 85 में, ऑप्शन नंबर ए 85 में ये पावर दी गई है 85 नंबर के अनुच्छेद में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, अभी आपको होता है 108, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 110 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित निधि से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 112, 29, 146, 3 और 148, 6। उपरोक्त सभी में संचित कोष के बारे में जानकारी दी गई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब अनुच्छेद 123 में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 100 राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी 124 राइट आंसर है। तो 123 में हो गया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, 124 में हो गया न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकता है राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले सकता है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई यदि निर्णय दे दिया या आदेश दे दिया तो उसका दोबारा विचार कर सकता है उस पर, ये 137 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी 137 राइट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 141 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है किस आधार पर? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता अनुच्छेद 245 के अंतर्गत जो है दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां 248 के तहत अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर डी। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है अनुच्छेद 252 के तहत, ऑप्शन नंबर यहां पर बी 252 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है और ये जो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 249 में दिया गया, ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 249 प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद विधि निर्माण कर सकता है 253 के तहत। अंतरराष्ट्रीय समझौते की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय समझौता 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य का जो प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 63 तक क्या दिया गया है? तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। याद रखना, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280 याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कहां पर बताया गया है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। आपको पता होगा पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, अब लेकिन उसको हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया है, संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी 300 का में डाल दिया इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? तो सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का जो प्रावधान है 312 में दिया गया, अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण अनुच्छेद 311 में प्रदान किया गया है यहां पर। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 311 राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान ऑप्शन नंबर डी 315। याद रखना 315 में क्या दिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है राज्य और संघों के लिए, लोक सेवा आयोग 315। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाएं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा के कार्यों का जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 320 में दिया गया है। 320 में क्या दिया गया है? संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग का प्रावधान। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व ये आपका जो दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331 राइट आंसर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 और 338 ए। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो हिंदी जो है राजभाषा है, अनुच्छेद 3431 343 1 के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 343 1। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ये जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कमेंट करके बताएंगे आपकी अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस आप में से यदि किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है?
तो राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय राष्ट्रपति लगा सकते हैं और इसकी की गई है घोषणा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया 56 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य वाला आपातकाल, मतलब जो है राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल? 3 आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। तो 360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में देश वाला आपातकाल है यदि कोई आक्रमण वगैरह होता है, और 356 में राष्ट्रपति शासन, यदि राज्य मनमानी करता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 352, 356, 360 तीनों याद रखना है आपको, बहुत बार पूछे जाते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, कहां पर? तो मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 350 ए यदि आप देखेंगे तो उससे संबंधित जो उपबंध है वो है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। मतलब आप अपनी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सुविधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, तो संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 ये आपका संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अभी आपको इसके पहले बताया 368 याद रखना, संशोधन कर सकता है जो संविधान में संशोधन होता है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। मतलब कौन सा? राष्ट्रपति शासन लगाया बार बार, है ना। जिस राज्य में जिसकी सरकार नहीं है, दूसरे की है, ज्यादा यदि परेशान किया तो राष्ट्रपति शासन लगा दो राज्यों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है अनुच्छेद 370 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। थी है नहीं, है ना, अब हट चुका है ना 370। तो याद रखना यहां पर प्रदान की गई थी, जब संविधान बना था तब से प्रदान की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है 370 कब हटा, किस सन में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई। कमेंट करके बताना जल्दी, ठीक है। किस सन में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा ली गई थी, बताना कमेंट करके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो नागालैंड जो राज्य है इसमें विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का में इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 371 का। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 352, 356, 360 ये तीन अनुच्छेद याद कराए थे। कमेंट करके बताओ 356 पढ़ाया है मैंने, अभी आपको बताया 4 बार। 356 का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी के सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान ये आपके अनुच्छेद 371 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी 371 राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंधों का प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? तो 371 जी में जो दिया गया है ये है मिजोरम से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिए जाते हैं? तो भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकरण ये अनुच्छेद 18 में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 राइट आंसर है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, संचालन के अधिकार की मान्यता दी गई है? तो अल्पसंख्यकों के लिए ये मान्यता जो दी गई है ये दी गई है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है
कि प्रत्येक जो है राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो मातृभाषा में शिक्षा, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इससे संबंधित एक और अनुच्छेद 350 में, यहां पर 350 राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से हैं? तो समानता का अधिकार जो प्रदान किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 संबंधित है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51 राइट आंसर है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो चुनाव सुधारों का अध्यादेश भेजा था, राष्ट्रपति ने उसको वापस भेज दिया, फिर राष्ट्रपति जो है सहमति दी थी राष्ट्रपति ने, वो जो आपका अनुच्छेद था, तो वो अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद नंबर 123, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 123 123, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में जो हुए थे को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत लिया? तो आपको बताया था एक अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और वो था अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 143। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो कार्यपालिका शक्ति का ऐसे प्रयोग करो कि कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और ये जो दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 258 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 258 राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा यदि अन्य परिसंकटमय नियोजन में और अन्य किसी भी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो 14 साल से शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा है, ये दिया है अनुच्छेद नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 24 राइट आंसर है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? तो समानता का अधिकार अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद क्या कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार जो संसद है क्या कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो यहां पर 2 और 3 दोनों ही सही है, तो 2 और 3 दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में है? तो कैग, जिसको बोलते हैं कैग, CAG, ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 148 के तहत। ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, अनुच्छेद 148 याद रहेगा, कैग का 148 याद रखना, कैग 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार सभी का हक, वो है जिम्मेदारी, हमारी भी है आपकी भी है, अनुच्छेद 48A, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए बना था अनुच्छेद 333, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 51, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यह दिया गया है अनुच्छेद 253 में, ऑप्शन नंबर डी 253 राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन 360, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, 360 याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है किसका? तो इसमें उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग जो बनाया गया है, ऑप्शन नंबर नीति आयोग के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? कमेंट करके बताइए, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अनुच्छेद 315 या 335, कोई एक सही है, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 335। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन शायद गलत बता दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाइए। इसका आंसर होगा, पहले सुन लीजिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान, टिक लगा लीजिए, 169 में है, ऑप्शन नंबर बी। वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ गया, 169 में है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। और इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में इसको एक आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।